हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फ्राइडे इस वीक का आखिरी दिन है, इसलिए थोड़ा जो भी करेंगे संभल के ट्रेड करेंगे और बहुत सारी ओपन पोजीशंस क्लोजिंग में नहीं रखेंगे। 2 दिन की छुट्टी है, रिलैक्स करके वीकेंड मनाना चाहिए। हम बात करते हैं कल सवेरे के मॉर्निंग रिव्यू से, जिसमें मैंने बहुत क्लियरली आपको बोला था कि मुझे जो आज निफ्टी की रेंज दिखाई देती है वो 25,045 से 25,145 की है। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। 25,045 से निफ्टी ने 25,145 के बीच में ट्रेड किया है और वो 25,151 पे बंद हुआ। लो उसने 24,999 का बनाया और हाई उसने 25,192 का बनाया। एग्जैक्ट टॉप और बॉटम तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ और ये एस्ट्रोलॉजर्स भी नहीं कर सकते। भगवान के सिवा ये एग्जैक्ट लेवल कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि किस लेवल पे उसे बाय करना है और किस लेवल पे हमें एग्जिट करना है। तो वो रेंज पे ही निफ्टी ने कल ट्रेड किया है। मैंने बोला भी था कि 25,145 पे आप एग्जिट कर दीजिए, और कल जब निफ्टी क्लोज हो रहा था तब भी मैंने बोला था कि निफ्टी हम आज लेके नहीं जाएंगे, निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव खुल सकता है। तो निफ्टी फ्लैट ही खुल रहा है। निफ्टी अगर आज 25,095 के ऊपर बंद होता है तो मुझे वो 25,245 दिखाई देता है, पर 25,095 के ऊपर आज उसे बंद करना चाहिए। अगर वो 25,095 के ऊपर बंद करेगा तो नेक्स्ट वीक में वो 25,245 दिखा देगा। ऐसा नहीं होता है कि निफ्टी एक ही तरफ ट्रेड करे, उसको ऊपर नीचे वो जरूर करता है और आपको डराता है। अगर आप डर गए तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए 25,000 पे वो बाय बनता है, 25,245 पे वो वापस सेल बनेगा नेक्स्ट वीक के लिए। लेकिन अगर 25,000 के नीचे वो क्लोज करता है तो वो ठीक नहीं है। पर मुझे नहीं लगता कि 24,990 के नीचे 24,990 के नीचे क्लोज नहीं करेगा। आज के स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको बहुत दिनों से ही बोल रहा हूँ कि मुझे रिलायंस में 100-150 रुपये की चाल लगती है। रिलायंस के अंदर मुझे 100-150 रुपये की चाल लग रही है। पता नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कहीं से तो कोई ना कोई गुड न्यूज़ रिलायंस से आएगा। तो रिलायंस ने कल मुकेश अंबानी ने अपने एजीएम में 1:1 बोनस डिक्लेयर करने की बात कही है। 5 सितंबर को वो मीटिंग होगी। वो एक फॉर्मल मीटिंग है, एक सिर्फ फॉर्मेलिटी है। वो अगर मुकेश अंबानी ने बोल दिया कि हम शेयर होल्डर्स को बोनस देने जा रहे हैं तो वो देने जा रहे हैं, फिर वो मीटिंग सिर्फ एक औपचारिकता होती है, वो होना ही है। तो कल रिलायंस ने करीब करीब 90 रुपये का नीचे से ऊपर बाउंस दिया है। मेरी जो एक्सपेक्टेड थी कि 100-150 रुपये की चाल एजीएम के वक्त कर सकता है, उसने किया है। आज मुझे ऐसा लगता है, आज का कहने का मतलब है कि आज से लेके आने वाले कई दिनों तक रिलायंस को बाय करके होल्ड करना चाहिए। रिलायंस 3,245 का हाई जरूर बनाना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। ये बहुत अंडर वैल्यू स्टॉक है, बहुत अंडर वैल्यू स्टॉक है। 2024 से लेके 2027 में रिलायंस 3,000 से जो चल रहा है आपको 5,500 6,000 रुपया दिखा सकता है। मेरे हिसाब से इसकी आज भी वैल्यू 4,500 रुपया होना चाहिए। 1,500 रुपये अंडर वैल्यू स्टॉक है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे बिजनेस एक ही कंपनी में, एक ही कंपनी के अंदर वो काम कर रहे हैं, रिलायंस के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो OTC बिजनेस हो, चाहे रिटेल हो, चाहे जियो हो, चाहे फाइनेंशियल बिजनेस हो, या और भी जितने इनके टेलीकॉम बिजनेस हो, सबके सब एक ही। जब तक उनको अलग नहीं किया जाएगा इसका वैल्यू अनलॉकिंग पॉसिबल नहीं है। वैल्यू अनलॉकिंग तभी होगा जब इसके IPOs आएंगे। एक एक सेक्टर को अलग किया जाना चाहिए। वो धीरे धीरे मुझे लगता है आने वाले 3 सालों में कर देंगे। तो रिलायंस लीजिए। ल्यूपिन आपको मैंने 2000 से बोला कि ल्यूपिन मुझे 2250 दिखता है। परसों के दिन 2233 का उसने हाई बनाया। बहुत सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट आए, 2450 रुपये उन्होंने दिया। मैं तो काफ़ी समय से 2450 रुपये आपको बोल रहा हूँ कि 2450 ल्यूपिन आ जाएगा। आइडिया के जो AGR की जो इशू है कैलकुलेशन का, आज सुप्रीम कोर्ट में उसका हियरिंग है। चीफ जस्टिस उसका हियरिंग करेंगे और ओपनली नहीं होगा, क्लोज रूम में होगा। लोग ये बोलते हैं कि जितनी भी क्यूरेटिव पिटिशंस आती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, उसका वो हमेशा रिजेक्ट की जाती है। पर मेरा ये मानना है कि ये क्यूरेटिव पिटिशन का फैसला वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के हक में आएगा और इससे आइडिया को पंख लग सकते हैं। तो आइडिया को जरूर बाय करना चाहिए। कोई भी मैं स्टॉप लॉस नहीं बोलता हूँ। इनकेस अगर 1% नेगेटिव न्यूज़ आ भी जाती है तो स्टॉक गिर सकता है, लेकिन वो वहाँ पे बाय बनता है। मेरे को उसकी संभावना नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है कि आइडिया के लिए आज जो कोर्ट का डिसीजन आएगा वो बहुत पॉजिटिव होगा। और वो देखिए, सिंपल सी चीज़ है, इंडियन गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। इंडियन गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि मेरा जो शेयर है वो नीचे चला जाए। तो ये पॉसिबल ही नहीं है
कि ये पिटीशन रिजेक्ट हो जाए। CNBC आवाज़ वाले ये बोल रहे थे कि जनरली हमने ये देखा है कि ये रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको वोडाफोन आइडिया से बहुत प्रॉब्लम है। समझ नहीं आता उनको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ये वोडाफोन आइडिया आउट परफॉर्म करेगा आने वाले समय में, भारतीय एयरटेल को आउट परफॉर्म करेगा। ऑलरेडी उसने किया है, पिछले 3 महीनों में उसने भारतीय एयरटेल को आउट परफॉर्म किया और आने वाले समय में भी वो भारतीय एयरटेल को आउट परफॉर्म करेगा। और 22 या 25 रुपये का टारगेट मुझे दिखाई देता है। स्पाइस जेट से बाहर निकली है। स्पाइस जेट में बहुत बेकार सी न्यूज़ चल रही है। स्पाइस जेट मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में एक टेक ओवर कैंडिडेट है। तो स्पाइस जेट नीचे गिरेगा, जब भी वो कोई बहुत बड़ी गिरावट आती है उसको बाय करना चाहिए स्पाइस जेट को, लेकिन वो अभी फ़िलहाल वो आज का दिन नहीं है, एक बार इसको गिरावट आना चाहिए दीजिए। उसका लाइफ टाइम लो है 11 रुपये। अगर किसी भी दिन वो आपको गलती से कहीं पे भी 11 रुपये दिख जाए तो आँख बंद करके खरीद लीजिए, वो आपको 5 गुना रिटर्न दे देगा, क्योंकि वो उस दिन टेक ओवर कैंडिडेट बन जाएगा। लेकिन 11 आता है नहीं आता मुझे नहीं पता, पर फिलहाल स्पाइस जेट में न्यूज़ अच्छी नहीं है। स्पाइस जेट की बुरी न्यूज़ इंडिगो के लिए पॉजिटिव है। इंडिगो कल जो क्लोज हुआ वो 4759 क्लोज हुआ, अप्रोक्सीमेट 4750 जो उसका मेजर सपोर्ट है। अभी जो इसका अगला टारगेट है आने वाले 5 दिन 10 दिनों में 5000 रुपीज़ है। और इंडिगो के बहुत लॉन्ग समय के लिए आप बाय कर सकते हो। इंडिगो आपको बहुत बड़ा पैसा बना के देगा, बहुत बड़ा, यानी वो 10,000 रुपया हो सकता है 3 साल में, आप यू नेवर नो। इट्स अंडर वैल्यू स्टॉक। और इंडिया की एक ही एयरलाइन है जो फिलहाल ठीक तरीके से प्रॉफिट कमा रही है, बाकी को तो इसके सामने आने में बहुत शायद 10 साल भी लग जाए। 10 साल में इंडिगो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, जो पीछे जो उनको हम चेस करने वाले एयरलाइंस है उनको टाइम लगेगा। हाँ, यहाँ ये एक अलग बात है कि दुबई वाले, एमिरेट्स वाले इंडिया में ऑफिस खोल के इंडिया से एक ऑपरेशन लॉन्च करते तो अलग बात है, अदरवाइज इंडिगो को भी बीट नहीं कर पाएगा। तो ये सारे शेयर्स है जिसे आप आज राडार पर रख सकते हैं। और निफ्टी 25,045 से 25,145 का लेवल दिखता है मुझे। अगर आज निफ्टी 25,095 के ऊपर क्लोज करता तो नेक्स्ट वीक में 25,245 का टारगेट है। तो लेकिन आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सब्सक्राइबर्स की एक्चुअल में बहुत ज़रूरत है। और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कीजिए, उन्हें भी बोलिए कि मेरे वीडियोस को देखिए और लाइक करें। आपको इसमें कंटेंट्स मिलेगा, फालतू की बेकार की बातें नहीं मिलेगी। और वो कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी कि इफ़ होगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा। इफ़ और बट नहीं होता है, जो भी होता है सटीक होता है, कोई स्टॉप लॉस नहीं होता। बैंक निफ्टी से दूर रहिए, उसको उठा के डस्टबिन में फेंक दीजिए। अगर आप शॉर्ट सेलर है तो बैंक निफ्टी में काम कीजिए, अदरवाइज़ ना तो बैंकें खरीदिए ना बैंक निफ्टी खरीदिए। बैंकों में 3 चीज़ बैंक मुझे अच्छी लगती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, येस बैंक, ICICI बैंक। इन तीनों के अलावा बाकी की सब बैंक के मुझे कहीं से भी ठीक नहीं लग रही। HDFC बैंक तो शॉर्ट सेल का कैंडिडेट है, उसका टारगेट मैं 1250 रुपये देता हूँ, वो 1250 रुपये से ज़्यादा का स्टॉक ही नहीं है। इसलिए HDFC बैंक से दूर रहिए, वो आपका सारा पैसा ख़त्म कर देगा एक दिन। बैंक निफ्टी बायर्स के लिए नहीं है, सेलर्स के लिए, शॉर्ट सेलर्स के लिए। बने रहिए मेरे साथ में। सी यू सून, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय।